Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what are the SI and CGS unit of forces? Give a relationship between them. आपको क्या बतानी है यहाँ पर? इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको SI और CGS यूनिट ऑफ फोर्सेस के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो फोर्स लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? फोर्स, फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, फोर्सेस नहीं, फोर्स लिख लीजिए। फोर्स के आपको क्या बतानी है बच्चों? यूनिट्स बतानी है। ठीक है, SI और CGS। ठीक है, एसआई सिस्टम देखिए क्या होता है आपका। जैसे देखिए हम मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन फंडामेंटल है। तो ये आपकी क्या आती है? दिस इज एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में होती है, देखिए कि आप क्या, लेंथ को हम मीटर में ना करके सेंटीमीटर मेजर करते हैं, मास को हम केजी में मेजर ना करके ग्राम में करते हैं। ठीक है, टाइम तो आपका सेम सेम रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों देखिए एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है देखिए आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? देखिए मास होता है आपका केजी में। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो यूनिट होती है आपकी एमकेएस सिस्टम में, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर देखिए हमने इसको न्यूटन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो सर आइजक न्यूटन है उनके रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या दे दिया? न्यूटन नाम दे दिया किसकी? फोर्स के डायमेंशन को। ठीक है, तो ये बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी यूनिट है आपकी? दिस इज एसआई सिस्टम। ये आपकी एसआई यूनिट है। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में जो हम यूज करते हैं वो आपकी एसआई सिस्टम होती है। दूसरा आपसे बोल रखा है देखिए सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट में देखिए क्या हो जाएगा कि मास को देखिए अभी तक हम केजी में कर रहे थे, अब ग्राम में करेंगे। एक्सेलेरेशन में देखिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर हम मीटर में ना करके सेंटीमीटर में करेंगे, सेकंड तो सेम ही रहेगा। तो केजी को देखिए हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ग्राम में लिखेंगे। मीटर को किस में लिखेंगे? हम सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय आपका सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमें ये आपका क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देते हैं? आपका डाइन बोल देते हैं। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका डाइन के इक्वल हो जाता है। ये आपकी कौन सी यूनिट है? दिस इज अवर सीजीएस यूनिट। ये कौन सी यूनिट हो जाती है? आपकी सीजीएस यूनिट। और हमसे बोल रखा है देखिए, ये तो हमने दोनों यूनिट्स बता दी, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, रिलेशनशिप देखिए इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन, या फिर हम लिख सकते हैं 1 एसआई यूनिट। देखिए किसके इक्वल होगा? इस देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको न्यूटन वाली यूनिट को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 केजी को देखिए ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 10⁻³ ग्राम। ठीक है, 1 केजी को मैंने क्या लिख लिया? 10⁻³ ग्राम। ठीक है, मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। टाइम तो आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, तो वो आपका सेकंड का स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ और 10⁻² को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना? क्या 10⁻5 क्या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो बच्चा आपका टाइम था, तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻5 टाइम्स टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द रिलेशन। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जो आपका 1 न्यूटन है, इट इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, so this should be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.